आपको नाम वगैरह ध्यान है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ सुनील, तो अभी देखिए ये मेरा सिलेक्टेड ऑप्शन बहुत नैरो डाउन हो गया है। तो मैं यहाँ सुनील जैन की कुंडली यूज कर लेता हूँ और उसे खोल लेता हूँ। तो ये मेरी सुनील जैन की कुंडली आ गई। पहले बटन में जो ऑप्शन है वो मैं नई कुंडली, मैं कोई नई कुंडली खोल सकता हूँ और या नई कुंडली बना सकता हूँ। मैं कुंडली यहाँ पे खोल सकता हूँ, कोई नई कुंडली खोलना चाहूँ, जो कुंडली मैंने बनाई है उसको मैं सेव कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ। जो खुली हुई कुंडली है उसको मैं यदि नए नाम से सेव करना चाहूँ तो वो कब काम कर सकता हूँ, ये नए जमा नए नाम से। और जो कुंडली मेरे पास खुली हुई है उसको यदि मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट करें ऑप्शन से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये तो पहले बटन हुआ। जब मैं दूसरा बटन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन दिखते हैं जो कि भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार हैं। मैं भृगुनंदी नाड़ी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि स्पेसिफिकली भृगुनंदी नाड़ी के लिए ही होगा। आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को जब भी आए और जब भी हम डालेंगे आप उसको ज़रूर देखें। तो ये ऑप्शन आप ट्राई करिए और ये बड़े आराम से आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपको सेल्फ, और इसका यदि आप मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही ये सब समझ में आ जाएंगे। मैं बता देता हूँ आपको बाद में को मैनुअल किधर है। इसी प्रकार से केपी ऑप्शन है, केपी में भी आप नई कुंडली बना सकते हैं। अच्छा एक बात, आप कुंडली कहीं भी बनाएं, आप कुंडली एक ही जगह स्टोर होगी और किसी भी ऑप्शन में आप खोल सकते हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी हो। तो आप इस विषय पे ज़्यादा चिंता ना करें कि मेरी ये मैंने एक कुंडली यदि केपी में जमा की है तो वो वहीं रहेगी, ऐसा नहीं। कुंडली आप किसी भी ऑप्शन में खोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अब आपको इस केपी में आपको एक प्रश्न कुंडली बना के दिखाता हूँ। तो मैंने प्रश्न कुंडली होरारी पर किया। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। केपी में आप सब लॉर्ड पे या सब लॉर्ड पे, या फिर आप चाहें तो वर्तमान समय पे कुंडली बना सकते हैं, प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए, यदि आपने नंबर रेंज यहाँ लिख रखा है तो नंबर रेंज पे करिए और यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार नंबर डाल दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आप देखना, यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहें तो स्थान परिवर्तन करिए, समय परिवर्तन करना चाहें तो करिए, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप ही आपको इस समय की कुंडली बना के देगा, ठीक है जी। तो आप जैसे ही इस पर बनाए क्लिक करेंगे तो आपकी होरारी कुंडली 50वें अंक की और किससे 249 अंकों वाली कुंडली आपने बनाई है, ठीक है जी। और वो किस समय की है वो कुंडली, ये आपको आके सामने आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इसका जो पहला बटन है जिसे हम फाइल बटन बोलते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शन है। उसमें आप नई कुंडली बना सकते हैं, कुंडली खोल सकते हैं, जो कुंडली आपने बनाई है उसे जमा करें, वो जमा कर सकते हैं, जमा की हुई कुंडली को नए नाम से भी जमा कर सकते हैं। इसमें आप इमेज, कुंडली को इमेज के रूप में जमा कर सकते हैं, कुंडली को आप पीडीएफ के रूप में जमा कर सकते हैं, आप इमेज को शेयर कर सकते हैं और पीडीएफ को भी शेयर कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हम देखिए, जैसे ही मैं आपको पीडीएफ शेयर पे प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे वो कुंडली शेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ प्रेस किया और ये मैं कृष्णा दुबे जी को भेज रहा हूँ, ये होरारी मैंने उनको भेज दी। ये देखिए कृष्णा दुबे जी को ये होरारी कुंडली चली गई। तो इस तरह से आप कुंडली को शेयर कर सकते हैं। अब हम इसका मेनू या ऑप्शंस देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें नारायण भाव चलित है,
बेसिक डेटा है, शासक ग्रह हैं। शासक ग्रह पे जब आप नारायण चलित आप जानते ही हैं, तो ये नारायण चलित बना के दे देगा आपको उस होरारी कुंडली के लिए। फिर बेसिक डेटा तो सेम ही है जो मैंने आपको वैदिक ऑप्शन में दिखाया था। ये देखिए शासक ग्रह, तो शासक ग्रह में आपको कुंडली के और वर्तमान दोनों शासक ग्रह दिखलाएगा। उसी प्रकार आपको विस्तृत कुंडली की ग्रह स्थिति बताएगा। विस्तृत ग्रह स्थिति तालिका है, जो कि मैंने आपको वैदिक में भी बताया था। ये वही है, आप इसको आगे पीछे करिए, इसे देख सकते हैं। विस्तृत के अलावा आप संक्षिप्त देखना चाहते हैं तो ये है, जिसमें कि आपको स्क्रीन पर लग्न लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब स्वामी और सब स्वामी, ये आपको एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। उसी प्रकार आपको विस्तृत कस्प तालिका मिल जाएगी, तो आपको पूरे भाव का, उसका देशांतर, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, सब स्वामी, सब स्वामी और सब स्वामी, सब जो जितना देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। संक्षिप्त कस्प तालिका देखने चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा कस्प है, उसका राशि कौन सा है, उसका राशि स्वामी कौन है, उसका नक्षत्र कौन सा है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, सब स्वामी कौन है और सब स्वामी कौन है। ठीक है ना, इसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट करने को नहीं मिलता और एक ही स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे जाता है। और यदि आप आगे जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा ग्रह कारक। ग्रह कारक में आपको सूर्य ग्रह दिखेंगे और वो किस किस भाव के कारक बने ये दिखेंगे। और ये जो PS है वो है पोजिशनल स्टेटस। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कौन सा ग्रह को पोजिशनल स्टेटस मिला हुआ है। तो यदि आप इसको यूज करते हैं तो यूज करिए अपनी प्रेडिक्शंस में। भाव कारक, भाव कारक में हम ये दिखा रहे हैं कि किस भाव का कौन सा ग्रह कारक बना हुआ है, तो उसको भी देख लीजिए आप। अब हम आते हैं ग्रह कारक स्टाइल 2। तो ये भी सिंपल सा है, इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा कि कौन सा ग्रह और किस भाव का कारक किस वजह से बना है। तो वो भी आप, यदि आप वजह देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, वो यहाँ पे दिखाई देगी आपको। अब आ जाते हैं हम संयुक्त नाड़ी कारक। तो ये देखिए, ये कुंडली आपको दिखा रही है कि सूर्य उसका वो किस भाव का कारक है और उसका नक्षत्र स्वामी क्या कौन है और वो किन किन भावों का कारक है, वो सब स्वामी किस किस का है, उसका सब स्वामी कौन है और वो किस किस भाव का कारक। तो इस तरह से आपको ये एक विस्तृत, एक फुल फ्लैश्ड टेबल मिलती है। सॉरी, पहले मैंने जो बोला था वो संयुक्त था और ये विस्तृत है, तो इसमें इसको भी वही उसी को एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ है। इसके बाद आपको नाड़ी नक्षत्र और नक्षत्र नाड़ी टेबल भी मिलेगी। ये लीजिए, ये आपके सामने हाजिर है। आप यदि नक्षत्र नाड़ी KP की वो ब्रांच को यूज करते हैं तो ये टेबल आपको बहुत लाभदायक होगी, कृपया यूज कीजिए। आप यदि कस्पल इंटरलिंक सब जो कि श्री खुल्लर जी की पद्धति है, वो यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको सब लिंकेज वाली टेबल भी आपके सामने हाजिर है, आप यूज़ करिए। और यदि आपको लगता है ये आप इस ब्रांच को यूज़ करते हैं तो अवश्य इसको यूज करें। अब हम आ जाते हैं 4 स्टेप थ्योरी टेबल पर। 4 स्टेप थ्योरी टेबल पर तो आप देखेंगे कि 4 स्टेप थ्योरी पर आधारित टेबल है। यदि आप 4 स्टेप थ्योरी यूज़ करना जानते हैं या इसका यूज़ करते हैं, कृपया यूज़ करें। इसी प्रकार आपको कस्पल इंटरलिंक सब जो कि KB के बहुत नियर है, वो टेबल भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये लीजिए।
ठीक है जी, इसका उपयोग करिए। यदि आपको ये R1 R2 R3 क्या है तो वो यहाँ लिखा हुआ है नीचे नीचे, उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके अलावा आपको गोचर तालिका मिलती है, तो गोचर तालिका पे आप क्लिक करेंगे तो क्या है कि आपको ये गोचर तालिका आ गई। ये अभी इसी समय की प्लानिटरी पोजीशन है। ठीक है जी, ये प्लानिटरी पोजीशन इस समय की है। और यदि इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि भाई एक बुध की रो पे मैंने क्लिक किया था, तो वो उसका तारा क्या है, उसका वाहन क्या है, उसका पाय क्या है, वो शुभ है अशुभ है, वो देख सकते हैं। और इसको भी यदि आप चेंज करके नवांशा दशांशा में वगैरह वगैरह में देखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आप यूज करिए। आप यूज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने ऑप्शन हैं और कितने डेप्थ में गए हैं। ठीक है जी, आप जन्म और गोचर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विशेष ऑप्शन मिलेगा। आपको बीच में दिखेगी आपकी जन्म या हौरारी पत्रिका, और बाहर जो दिखेगा वो करंट प्लानिटरी पोजीशन है। आप समझ रहे हैं ना? इसमें आपको देखिए नीचे ये जो एरो दिख रहे हैं उसको